हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि मानव इतिहास की एक दिलचस्प कहानी पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था कि कैसे उसने पशुओं को पालतू बनाया, कैसे भोजन को उगाया और बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें नहीं पता थी वो हमने पिछले 4 चैप्टर में जाना। ये 5वां चैप्टर है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी बुक जैसे ही समाप्त हो जाएगी तब मैं आपको इसके शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े और आप शॉर्ट नोट से ही पढ़ लिया करें। हमारा दुनिया की प्राचीन ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वह 4 थे, तो आप वेद तो जानते ही हैं कि 4 थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद, इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। उन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को विभिन्न अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शास्त्रों पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। संस्कृत की अन्य भाषाएं, ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए, मातृ संस्कृत माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप के एक दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। इन भाषाओं की सूची बनाओ जिसके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। क्या जिन किताबों को पढ़ते हैं वह लिखी और छापी गई हैं? ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 वर्ष पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं?
इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों का मतलब होता है गायों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए उनके अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाइयाँ से रथ खींचने में काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। कुछ युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था।